नमस्कार बच्चों, राष्ट्र की सभी का स्वागत है बच्चों। तो आज की कक्षा में बच्चों, आज हम कक्षा 6 बसंत पुस्तक भाग 1। तो भाग 1 कक्षा 6 इसमें से पाठ 1 आज हम पढ़ने जा रहे हैं और यह एक कविता है, वह चिड़िया जो। वह सर्वनाम शब्द है और चिड़िया जैसे कि बर्ड को कहा जाता है, पक्षी को, और जो। और यह कविता केदारनाथ अग्रवाल जी ने लिखी है। तो इस कविता के माध्यम से जो कवि है वह नीले पंखों वाली एक चिड़िया है। उस चिड़िया के द्वारा अपना परिचय दिया जा रहा है। वो जो चिड़िया है संतोषी है और किस तरीके से वह दूध भरे झुंडी के दाने खाती है, तो यही इस कविता में हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, ये कविता है आपकी, वह चिड़िया जो। तो एक बार हम इसे पढ़ लेते हैं, फिर हम इसका अर्थ समझेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो ये कविता है। अब चलिए पढ़ते हैं, अब इसका भावार्थ, इसकी व्याख्या समझते हैं। चलिए, तो यहाँ पर मैंने बच्चों कुछ शब्दार्थ भी लिखे हैं। इस जो पंक्तियां हैं उसके अंतर्गत आए हुए शब्द हैं, उनके अर्थ, ताकि आप अच्छे से समझ सके। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, यानी इस नीली चिड़िया के बारे में जो केदारनाथ जी हैं, वो इस चिड़िया के बारे में कह रहे हैं। इस में चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने, चोंच यानी ये जो इसकी जो पीक है, इसको मार करके ये झुंडी के दाने, झुंडी यानी एक अनाज है, उसमें जो है वो जैसे जौ की बालियां होती हैं, बाजरे की बालियां होती हैं, ऐसे ही झुंडी ये अनाज को कहा गया है। तो उसमें ये जो है अपनी चोंच मार करके इसमें दूध भरे झुंडी के दाने, तो दाने अभी इतने पके नहीं है, अनाज जो है इतना पका नहीं है, तो उसमें जो दूध की तरह है अभी है, तो उसे वो चोंच मारकर पी लेती है और रुचि से रस से खा लेती है, यानी बहुत ही रुचि से, बहुत ही प्यार से उसे वो क्या कर रही है, खा रही है। वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी मैं छोटी सी संतोषी चिड़िया हूँ। संतोषी यानी जो थोड़े से में ही धीरज वाली, यानी थोड़ी चीजों में ही धीरज रख करके खुश रहती है, हैप्पी फील करती है, वो छोटी चिड़िया मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी मेरे जो पंख हैं वो क्या है, नीले हैं, मैं नीली चिड़िया हूँ। मुझे अन्न से बहुत प्यार है, यानी मुझे जो अन्न के जो ये दाने हैं, जो झुंडी के जो दाने हैं, इनसे मुझे बहुत प्यार है। तो अन्न यानी ग्रेन्स। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने कुछ इंग्लिश में भी शब्द लिखे हैं। तो एक बार फिर से दोहराते, देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे झुंडी के दाने
रुचि से रस से खा लेती है वह छोटी संतोषी चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। यानी ये जो चिड़िया है वो कह रही है मैं चोंच, अपनी चोंच मारकर ये जो झुंडी के जो दाने हैं इनमें मारकर इसका जो दूध है वो रस से बहुत ही रुचि से इसका दूध पी लेती हूँ। और मैं बहुत ही धीरज रखने वाली चिड़िया हूँ, बहुत ही संतोषी चिड़िया हूँ, बहुत ही स्वाद से उसका रस वो पी रही है। और कह रही है मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे अनाज से यानी अन्न से मुझे बहुत प्यार है। तो इस पंक्तियों में ये कह रही है। तो चलिए आगे चलते हैं। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी अब चिड़िया कह रही है कि कंठ खोलकर बूढ़े बाबा की खातिर, कंठ खोलकर यानी जो चिड़िया है वो अपना गला, कंठ यानी गला खोल करके क्या कर रही है, गाना गा रही है। और क्या कह रही है कि मुझे, और किसकी खातिर वो गाना गा रही है, जंगल में जो बूढ़ा वन, वन यानी जो जंगल है उस की खातिर वो क्या करिए, गाना गा रही है, रस उड़ेल कर गा लेती है। यानी नीले पंख वाली जो चिड़िया है वह कहती है बच्चों कि तेज और मधुर स्वर में गाने वाली चिड़िया मैं ही हूँ, मैं सभी को चिर परिचित जानी पहचानी हूँ। मेरे सभी गीत बूढ़े बाबा जो वन है बाबा को समर्पित है। यानी जो बूढ़ा जो जंगल है उसमें जो जो बरगद का जो पेड़ है उसको समर्पित है, बूढ़े बाबा को। मैं एकांत से बहुत प्यार करती हूँ। वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी जो छोटी चिड़िया है जो कंठ खोलकर, जो अपना गला खोलकर गा रही है और रस उड़ेल कर यानी मिठास भरकर अपनी जो आवाज में बहुत ही मधुर स्वर में जो गा रही है वो कौन है, मैं ही गा रही हूँ। आप सब मुझे पहचानते हो, वो कह रही है मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी मैं ही हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी मुझे जो अपना एकांत है, जो विजन है, जो मेरा उससे मुझे बहुत प्यार है। तो ये चिड़िया जो है इसमें बता रही है। तो यहाँ पे शब्द लिखे गए हैं, यहाँ से देखकर आप पढ़ सकते हैं। तो एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। चलिए, वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है वह छोटी मुंह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी कह रही है कि मुझे जो मेरा जो विजन है, जो वन है, इससे मुझे बहुत प्यार है, बहुत ही मुझे ये जंगल में रहना बहुत अच्छा लगता है। कंठ खोलकर मैं गला खोलकर गाती हूँ, किसके लिए, जो बूढ़ा वन है, जो वन को यहाँ पर क्या बोला गया है, बूढ़े वन, यानी क्योंकि वन बहुत पुराने होते हैं ना, बहुत जंगल जिसे, इसलिए उसे वन बूढ़े बाबा कहा गया है। तो चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पर बच्चों ये भी कह रही है कि उसे प्रकृति से बहुत प्यार है और अपने एकांत से भी बहुत प्यार है। तो यही संदेश वो दे रही है चिड़िया जो है। देखिए तीसरी पंक्ति में क्या कहा है उसने, वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है वह छोटी गर्वीली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। और फिर से चिड़िया क्या कह रही है, वह चिड़िया जो चोंच मारकर, चोंच मारना यानी अपनी जो चोंच है, चोंच की खातिर, चोंच की सहायता से चढ़ी नदी का दिल टटोल कर, यानी जो उफनती हुई नदी, चढ़ी नदी का मतलब होता है उफनती, यानी बहुत तेज वेग में बहती हुई जो नदी है, उस नदी के अंदर वो जाकर पानी की बूंद
जो पानी का बूंद होती है उसे मोती कहा गया है। तो उस पानी की बूंद को मोती की तरह, मोती रूपी जो पानी है, उस बूंद को अपनी चोंच में भर करके और उड़ जाती है, यानी उड़ करके आती है और ये बहती नदी में अपनी चोंच से बच्चों पानी भरती है। जैसे मोती इसके अंदर रहता है, तो पानी की बूंद को ही मोती की तरह कहा गया है। तो वो इस चोंच में भरती है और उड़कर उड़ जाती है। वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी मुझे नदी से बहुत प्यार है। यानी छोटी गर्वीली चिड़िया, यानी गर्वीली यानी गर्व करना, अभिमान करना। तो वह छोटी गर्वीली चिड़िया यानी वह गर्व से भरी हुई, अभिमान से भरी हुई वो चिड़िया कौन है? नीले पंखों वाली मैं हूँ, यानी वो चिड़िया मैं हूँ। मुझे नदी से बहुत प्यार है, यानी अब उसे पहले जंगल से प्यार था, फिर अब नदी से बहुत प्यार है। तो एक बार फिर से दोहरा देते हैं। चलिए, यहाँ पे शब्दार्थ लिखे हैं, इनका मैंने इंग्लिश में लिखा हुआ, आप पढ़िएगा। वह चिड़िया जो चोंच मारकर नदी चढ़ी, नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो चिड़िया पुनः कह रही है कि मुझे नदी से बहुत प्यार है, और जो नदी के अंदर बहते हुए जल के अंदर से जल का मोती ले जाती है, यानी जल पानी को जो है अपनी चोंच में भर करके ले जाती है। और वो गर्वीली यानी गर्व से भरी हुई वो चिड़िया कौन है? मैं हूँ नीले पंखों वाली चिड़िया। तो चलिए एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। देखिए, वह चिड़िया जो चोंच मार कर दूध भरे झुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह चिड़िया जो कंठ खोल कर बूढ़े वन वाह की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुंह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। यानी पहली पंक्ति में उसे अन्न से बहुत प्यार है, दूसरी पंक्ति में उसे अपने जो विजन है, जो एकांत है, जो वन है, उससे उसे बहुत प्यार है। जो वन में रहते हैं तो उन्हें उसे वन से प्यार है। वह चिड़िया जो चोंच मार कर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्वीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यह कविता जो है भावार्थ के साथ अभी इसकी व्याख्या की है। आप भी पढ़िएगा अपनी पुस्तक में। अगर आपको कोई शंका है, अगर आपको कोई पंक्ति समझ में नहीं आई बच्चों, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगी। तो यहाँ पर ये कविता जो है केदारनाथ जी ने लिखी है। तो इस कविता में चलिए एक बार पुनरावृत्ति कर लेते हैं, क्योंकि अभी आपने कविता पढ़ी, तो जब आप अपनी पुस्तक में ये कविता दोहराएंगे, दोहराने के बाद ये यहाँ पर 5 प्रश्न दिए गए, इन प्रश्नों को आप पढ़िएगा और इनका उत्तर दीजिएगा। तो आप को ये कविता अच्छे से और समझ में आ जाएगी। यानी अगर आपको उत्तर सही दिए तो इसका मतलब ये कविता आपको समझ में आ गई। चिड़िया रुचि से क्या खाती है? तो इस प्रश्न का आप उत्तर सोचिएगा और कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चिड़िया किसके लिए गाती है? चिड़िया नदी से क्या ले जाती है? चिड़िया के पंख कैसे हैं? चिड़िया को किन किन चीजों से प्यार है? तो ये कविता में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि तो एक बार आप अपनी कविता पढ़िएगा तो आप इन प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। तो बच्चों, तो ये थी हमारी आज की कविता, वह चिड़िया जो। आशा करती हूँ आपको ये कविता समझ में आई हो और आपको अच्छी लगी हो। तो आपको ये कविता अच्छी लगी तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इसे पढ़ करके अच्छे से समझ सके। तो
तो जल्द ही फिर मिलेंगे अगली कक्षा में और एक पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।